हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। और कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका काफ़ी एडवांटेज है। हम प्रेजेंट सिनारियो में जो अपने लाइफ को जी रहे हैं बिना टेक्नोलॉजी हम इसकी आशा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का या इस डिजिटल वर्ल्ड का एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का वही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्या क्या नुकसान हैं या क्या डिसएडवांटेज है। जो हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं उसका क्या डिसएडवांटेज है, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। और जो डिसएडवांटेज है उसको हम डिजिटल विलेंस के नाम से जानते हैं। और वो 4 मेजर डिजिटल विलेंस हैं। और वो क्या क्या हैं? पहला डिजिटल विलेंस है वो है हमारा डिजिटल डेल्यूज। सेकेंड जो है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। थर्ड है डिजिटल डेमेंशिया और फोर्थ है डिजिटल डिडक्शन। ये 4 मेजर डिसएडवांटेज बोले या इनको हम डिजिटल विलेंस बोले, इसी को हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिजिटल डिलीज का मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या है, डिजिटल डेमेंशिया क्या है और डिजिटल डिडक्शन क्या है। तो जो पहला हमारा जो डिजिटल विलेन है या डिसएडवांटेज है वो है डिजिटल डिलीज। कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अगर हम एक्सेस जो भी काम करते हैं उसका नुकसान होता है। तो अगर हम देखते हैं प्रेजेंट सिनारियो में, तो हम जो इंटरनेट पे और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो हम डेटा यूज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो काफ़ी मात्रा में होता है। और कहा जाता है ना कि जो अभी 21st सेंचुरी में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में जितना डेटा यूज करता है, जितना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से या अदर मीडिया के माध्यम से जो अर्जित करता है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि एक दिन में जो जितना डेटा यूज करता है वो पिछले हम अगर सेंचुरी से कंपेयर करें तो एक व्यक्ति वो एक साल में डेटा यूज करेगा। तो अगर हम ज़्यादा डेटा यूज करेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मेमोरी है वो सही से काम नहीं करेगा, हमारा ब्रेन फैटिग महसूस करेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं डिजिटल डेल्यूज। तो इसको थोड़ा हमको कम करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हमको यूज करना है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? सेकेंड डिसएडवांटेज है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। यानी कि हम धीरे धीरे अपने सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं। क्यों अलग होते जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि आजकल लोग जो विश करना हो या इन्वॉल्वमेंट हो वो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आपको किसी को बाय करना है, किसी को हाय करना है, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही करते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी में इतना डूब गए हैं कि हमें जो फिजिकल हमारा अपीयरेंस है, जो फिजिकल हमारा इंटरेक्शन है अपने रिलेटिव से, अपने नेबर से, अपने नज़दीकी के लोगों से, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। और इसके कंट्रोल करने के लिए हम जितना थोड़ा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करें डेटा को, हम अपने थोड़े जो हमारे मोबाइल में जो ऐप्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट हम कम कर दें तो हम इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे कि जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, जो हम अपने एक्चुअल लाइफ से कट ऑफ होते जा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसी में इन्वॉल्व हैं, तो इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया क्या है? देखिए, अभी क्या है कि हम कोई भी एक कैलकुलेशन की बात करें, चाहे हम इवन हम फ़ोन नंबर की बात करें, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है उसका फ़ोन नंबर क्या है तो उसको याद नहीं रहता है। दूसरे का तो छोड़ो, उसका अपना नंबर भी याद नहीं रहता है। इसका कारण क्या है कि हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए हैं। और हम जो हमारा जो ब्रेन का काम है, हमारा जो दिमाग का काम है, उसको हम टेक्नोलॉजी पर दे दिए हैं। और जो हमारा जो ब्रेन है ये एक हार्ड डिस्क की तरह नहीं है। ये ब्रेन हमारा क्या है? एक मसल्स है। इसको हम जितना इससे वर्क करेंगे, इतना एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन का हम स्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेन को इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही हमारा ब्रेन काम करेगा। तो हमें थोड़ा सा इसको दूर करने के लिए अपने छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, नंबर्स हैं, उसको याद करें, ब्रेन को एक एक्टिविटी की फॉर्म में उसको यूज करें, उसको इन्वॉल्व करें कि ब्रेन अपना काम करे, तब ताकि हम इस डिजिटल डिमेंशिया से दूर हो सकते हैं और हम अपने ब्रेन को इन्वॉल्व रख सकते हैं। और ब्रेन को एक मसल्स की तरह, एक ऑर्गन की तरह यूज करते हैं, ना कि हम इसको स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं कि हाँ हम सारा काम टेक्नोलॉजी पर दे दिए और ब्रेन उसको स्टोर करके रखा है, फिर हमको जब जरूरत होता है तब यूज करते हैं। और कहा जाता है कि अब छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए तो हमें भी इवन प्लस माइनस करने का, किसी का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसी की नंबर याद करना है, वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए थोड़ा हमें एसएमएल कैलकुलेशन की करने की ज़रूरत है। नंबर याद रखिए। और जो लास्ट जो विलेन है, लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो है हमारा डिजिटल डिडक्शन। डिजिटल डिडक्शन का मतलब क्या है? क्योंकि हम पूरी तरह से इंटरनेट पर और डिजिटल मीडिया पर डिपेंड हो चुके हैं। नहीं, देखिए, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। सारे इन्फॉर्मेशन, हमारे जो नॉलेज हैं, लर्निंग प्रोसेस है,
उस पर डिपेंड है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको स्मार्टली यूज करना पड़ेगा, हमको सेंसिबल यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें किसी चीज़ की जानकारी लेना है, हम सीधे इंटरनेट पर सर्च करते हैं, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंटरनेट की सारी जानकारियाँ हैं उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें थोड़ा डाउट है। हम ये नहीं बोल सकते हैं जो भी लिखा हुआ है वही सही है, थोड़ा हमें अदर सोर्सों का यूज करना चाहिए कि हाँ जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, अपने लर्निंग प्रोसेस को, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी को हमें बढ़ाना है। तो ये जो डिजिटल डायरेक्शन है इसको दूर होने के लिए और इस अपने नॉलेज को एक पुख्ता और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा दूसरे सोर्स का भी यूज करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने जो इस टॉपिक में डिस्कस किया वो किया कि हमारा जो प्रेजेंट सिनारियो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं और नो डाउट ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सेंसिबल बनना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज हम करें, टेक्नोलॉजी हमारा यूज नहीं करे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे लाइफ का प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको डिजिटल मीडिया के अलावा भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और ये जो टॉपिक है मैंने जिम की बुक लिमिटलेस से कंसीडर किया है, उसी के माध्यम से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में, आपके थिंकिंग में, आपके बिहेवियर में चेंज लाए। तो इसको लाइक शेयर कीजिए और इसको स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट है, क्या कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट से, फीडबैक के माध्यम से मुझे दे दीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आपसे फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए आप थैंक यू और आपका समय शुभ हो।